हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अब भी देखेंगे केमिस्ट्री का पहला डोज नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट ने नोटिस रिलीज कर दी है कि नीट पोस्टपोन्ड होगा और आप लोगों को भी मालूम चल गया होगा। तो पैनिक ना करना, स्ट्रेस ना लेना, कल क्या होगा किसी को भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ना सोचना कि अब कैसे करेंगे, अब प्रिपरेशन कैसे करें। शेड्यूल वगैरह मैंने सारा कुछ अपलोड कर दिया, उस शेड्यूल को फॉलो करो और प्रिपरेशन आप कर सकते हो। आप लोगों को तो यार एटलीस्ट इतना मालूम होता है कि आप लोगों को डॉक्टर बनना है। ठीक है, और आजकल के बच्चों को क्लास 8 में जाते हैं तो 8 से उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, और न जाने उन्हें कैसे मालूम चलता है कि उन्हें आईआईटी ही करना और उन्हें नीट करना और डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना। फाउंडेशन कोर्सेज और ना जाने क्या क्या स्टार्ट हो जाता है। हमारे टाइम में अब मेरा कैसे था, फ्रेंड ने बोला बायो ले लो तो बायो ले लिया। और हमारी एक क्रश हुआ करती थी क्लास 11th में, मैथ्स की टीचर निरूपा मैम। हमारी मतलब मेरी और मेरे दो फ्रेंड, एक आलू और एक मुरारी। ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों ने मैथ्स ले लिया। ठीक है, और परेशान रहते थे मेरे क्लास टीचर। हम लोगों ने मतलब सिर्फ मैंने मैथ्स लिया था, बाकी ये दो बायोलॉजी के थे। क्लास टीचर मेरे परेशान रहते थे, अशोक सर, बिकॉज वो मेरे क्लास टीचर थे प्लस मैथ्स के टीचर थे, और सारे सब्जेक्ट उनका कहना था क्लास टीचर मैं, और वो भी मैथ्स का टीचर, और सारे सब्जेक्ट तू मेरे क्लास में पढ़ता, बट कॉमर्स सेक्शन में करने क्या जाता। ठीक है, तो ऐसे वो रहते थे। बट बाय द वे ये दोनों के दोनों मेरे इंस्पिरेशन भी बोल सकते हो, और बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं। एक दोनों गवर्नमेंट टीचर है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर है अशोक सर, और एक झारखंड स्टेट गवर्नमेंट टीचर है। ठीक है, और दोनों की लाइफ अगर देखोगे तो एक पॉइंट में बताऊंगा कि कभी गिव अप मत करना लाइफ में। टोटल इन दोनों को 6 to 8 ईयर्स लग गए। मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, उन्होंने जिस दिन एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, केवीएस केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, उसमें ज्वाइनिंग हुई, सारा कुछ सामने हुआ। 6 to 7 ईयर्स लग गए। ठीक है, तो कभी गिव अप मत करना किसी भी चीज़ से, और कल क्या होगा कभी मत सोचना। अब मैंने कभी सोच करके नहीं लिया था। निरूपा मैम चली गई, मैंने मैथ्स पढ़ना छोड़ दिया। रिकॉर्ड है क्लास 11th और 12th में, क्लास 11th का 20 क्लासेस किया, उसके बाद एक भी क्लासेस मैंने नहीं अटेंड किया। तो फिर एक्चुअली हुआ क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक क्लास 11th का टॉपिक होता है बायो में। ट्रूमैन्स की बुक से मैंने पढ़ा सारा कुछ। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, बट हमारे टाइम में अभी भी है मेरे पास बुक वो ट्रूमैन्स, और पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि ट्रूमैन्स से मैंने भी पढ़ा, और आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ पढ़ने के लिए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा, और ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वहाँ से इंटरेस्ट जगह मेडिकल में। तो फिर चीज़ें आगे चलती चली गई और प्रिपरेशन बढ़ते चली गई। ठीक है, तो कल क्या होगा किसी को भी नहीं मालूम होता, मुझे भी नहीं मालूम था कि ये सारा कुछ करना है, डॉक्टर ही बनना। तो आपको भी नहीं मालूम है कल क्या होगा। कल के बारे में कभी मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए, और कभी गिव अप मत करना लाइफ में। ठीक है, अब आते हैं नेमिंग रिएक्शन। ये पहला डोज है तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, बस नॉर्मल से बता देता हूँ कि 29 नेमिंग रिएक्शन है, जिसमें 17 नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 नेमिंग रिएक्शन आपको 2021 नीट में आएगा। ठीक है, तो ये 4 या 10 मिनट का वीडियो जो भी बनेगा, इसमें आपको 3 क्वेश्चन समझ लो, 12 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, कन्फर्म रखो। पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। सेकेंड कपलिंग रिएक्शन, दूसरा डाइजोटाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, मार्क करो। इटार्ड रिएक्शन पढ़ लेना। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। जिसे बोल रहा हूँ मैं सिर्फ उसे मार्क करते चलना। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और कोच रिएक्शन, मार्क करो इसे। HVZ पढ़ लेना। कोल्बे रिएक्शन अगेन मार्क कर लो। मेंडियस रिएक्शन पढ़ लेना। रोजेमंड रिडक्शन, ठीक है, इसे भी मार्क करो। सेंडमेयर रिएक्शन मार्क करो। गेटरमैन रिएक्शन, स्कॉटन बॉमेन रिएक्शन जेई मेंस में आने वाला है। जेई मेंस 2021 में स्कॉटन बॉमेन रिएक्शन पूछेगा ही पूछेगा। लास्ट जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने वाला है। स्टेफन रिएक्शन मार्क कर लो। विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करो। नीट 2000 AIPMT 2015 में पूछा गया है। उर्ज फिटिंग रिएक्शन देख लेना। बिर्च रिडक्शन 2021, बिर्च रिडक्शन 2021। ठीक है, क्यूमिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, और क्यूमिन को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, ये आपको आना चाहिए।
29 का 29 मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। ये सिर्फ इंट्रो पार्ट है, तो इंट्रो जैसा इसे रहने दो, सिर्फ आप लोग इससे लिख लेना और इम्पोर्टेंट मार्क करके पढ़ लेना, ठीक है। गैब्रियल सिंथेसिस देख लेना, राइमन टाइमन रिएक्शन मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन नीट 2021, अल्डोल कंडेंसेशन नीट 2021। कार्बाइल अमीन टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेई मेंस में ये आने वाला है। कार्बाइल अमीन टेस्ट फर्स्ट फेज़ जो होगा, अप्रैल की जो शिफ्ट हुई है ना डेट, फर्स्ट फेज़ होगा उसमें ये आएगा, ठीक है। कार्बाइल अमीन टेस्ट। सिचमिड रिएक्शन किसे बोलते हैं देख लेना, कैनिजारो रिएक्शन नीट 2021, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, दो कार्बन बॉन्ड कभी भी एक साथ नहीं होते हैं, मतलब दो कार्बन होता है ना, वो कभी कनेक्ट नहीं होते एक साथ। और पूछता है इसमें कि कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैनिजारो होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैनिजारो होता है। लिंडलार कैटलिस्ट नीट 2021 और जेई मेंस 2021। ओजोनोलाइसिस 2021 जेई मेंस में आने वाला है, ठीक है, मार्क कर लेना ओजोनोलाइसिस आप भी, नीट वाले भी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछा गया है। लिंडलार जेई मेंस और नीट में लगातार पूछे जा रहे हैं, 2016 से लेकर के 2020 तक पूछा गया है। बिर्च रिडक्शन पूछते हैं और एक लिंडलार कैटलिस्ट। अल्काइन का ये रिएक्शन है, ठीक है, एक ट्रांस देता है और एक सिस देता है, तो इसे देख लेना। ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन ये जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्स रिएक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन देख लेना। चीफ बेस को मार्क कर लो, चीफ बेस को मार्क करो, ठीक है, ये 2016 में पूछा गया है, 2016 फेज़ 1। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इतना ही था जितना बताया मैंने, टोटल 17 बताया। क्लेमेंसन रिडक्शन, डाइजोटाइजेशन, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और कोच रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, रोजेमंड रिडक्शन और स्कॉटन-बॉमेन रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, बिर्च रिडक्शन, क्यूमिन, राइमन टाइमन, अल्डोल कंडेंसेशन, कार्बाइल अमीन टेस्ट, कैनिजारो रिएक्शन, लिंडलार कैटलिस्ट, ओजोनोलाइसिस और लास्ट में चीफ बेस, ठीक है। तो इतना आप लोग अच्छे से कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सारा मैं करवा दूंगा।